नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि है किसी भी तरह की जो मोटर होती है उसका करंट निकालना सीखेंगे, चाहे वो सिंगल फेज़ की मोटर हो या फिर हमारी 3 फेज़ की मोटर हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम सिंगल फेज़ का एग्जांपल लेके चलेंगे, फिर उसके बाद में दोस्तों हम एक 3 फेज़ का एग्जांपल लेके चलेंगे। दोस्तों आप आज के बाद मोटर की नेम प्लेट देख के उसका करंट निकाल पाओगे। दोस्तों सबसे पहले सिंगल फेज़ की अगर मोटर की बात करें तो सिंगल फेज़ का हम फॉर्मूला आपको बताएं, वो दोस्तों होता है I इजिकल टू पावर अपॉन वोल्टेज इनटू पावर फैक्टर मतलब कोस थीटा। दोस्तों अब मैं आपको इन सब चीज़ों का बता दूं तो दोस्तों ये आई का मतलब होता है करंट, तो हमको करंट निकालना है। करंट निकालने के लिए हमको एक तो क्या पता होना चाहिए दोस्तों, पावर का मतलब कि मोटर हमारी कितने किलोवाट की है। ठीक है, अगर आपके पास किलोवाट नहीं है, आपके पास एचपी है, तो आप एचपी से पहले किलोवाट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों एक एग्जांपल मान के चलते हैं, अगर आपको कभी एचपी से किलोवाट में निकालना है, आपकी जो मोटर है, किसी मोटर की नेम प्लेट पे क्या ओनली एचपी लिखा होता है, उस पर किलोवाट नहीं मेंशन होता। एचपी से अगर आपको किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो जैसे अगर 5 एचपी की मोटर है तो उस 5 को आप मल्टीप्लाई कर दो 0.746 से, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा दोस्तों किलोवाट। और जो 5 एचपी की जो मोटर होती है वो लगभग 3.7 किलोवाट की होती है। दोस्तों इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है कि एचपी से किलोवाट से एचपी कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो इस वीडियो के एंड में दोस्तों आपको वह वीडियो सजेशन में दिख जाएगा। दोस्तों अब दोस्तों हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे कि जो सिंगल फेज सबसे पहले हम ले रहे हैं, उसके बाद हम 3 फेज लेंगे। तो हम सिंगल फेज का एक एग्जांपल लेके चलेंगे जो कि है 2 किलोवाट की मोटर का। ठीक है, हम 2 किलोवाट की एक मोटर का करंट निकालेंगे जो कि सिंगल फेज से चलती है, मतलब 220 वोल्टेज से चल रही है। और उस मोटर का जो पावर फैक्टर है, उस पावर फैक्टर के लिए दोस्तों आपको देखना पड़ेगा मोटर की नेम प्लेट को। मोटर की नेम प्लेट पर एक लिखा होता है PF लिखा होगा या फिर कोस थीटा लिखा होगा। तो कोस थीटा या फिर PF जो लिखा होगा वो अधिकतर 0.85 होती है। तो दोस्तों आप हमेशा उसको देख के कंसीडर कीजिएगा। वैसे लगभग जो मोटर होती है उस मोटर का जो पावर फैक्टर होता है 0.85 होता है, तो मैं यहाँ पे जो कंसीडर कर रहा हूँ वो 0.85 कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब मैं करंट निकालूंगा, तो करंट निकालने के लिए मेरे को ऊपर पावर रखनी है। तो दोस्तों मेरे पास 2 किलोवाट पावर है कि मेरी जो मोटर है वो 2 किलोवाट की है। तो दोस्तों मेरे को हमेशा जो पावर पुट करनी होती है, चाहे वो सिंगल फेस हो चाहे 3 फेस हो, हमेशा मेरे को पावर पुट करनी है वो वाट में कन्वर्ट करनी पड़ती है। तो इस अब मैं किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करूँगा, तो 2 इंटू 1000, 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट होते हैं, तो 2 इंटू 1000 मतलब 2000 वाट। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार मेरे 2000 वाट आ जाएगा। आप कभी कितने भी किलोवाट है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, तो अब मेरे 2000 वाट आ गए। अब दोस्तों वोल्टेज सिंगल फेज का 220 वोल्टेज मैं उसके अंदर दे रहा हूँ, और उस मोटर की नेम प्लेट पे लिखा हुआ जो पावर फैक्टर वो है 0.85। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा 176 आएगा, जो मैंने पहले कर रखा है। ठीक है, और ऊपर मैं लिख दूंगा 2000। तो दोस्तों 2000 से अब मैं इसमें भाग लगाऊंगा, तो जो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों 11.36 एम्पियर, मतलब लगभग 12 एम्पियर हमारी मोटर करंट लेगी। दोस्तों अब आपको कभी एमसीबी को सेलेक्ट करना है, तो एमसीबी हमेशा दोस्तों इसके ऊपर की साइड की करनी है। यानी ऐसे नहीं कि 12 एम्पियर अगर हमारा लोड आ रहा है तो हम उसमें 10 एम्पियर की एमसीबी लगाए, नहीं दोस्तों, हमको उससे ज़्यादा लगाना है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो हमारी एमसीबी आती है वो 12 एम्पियर की नहीं आती है। हमारी एमसीबी आती है 10 के बाद आती है, 10 की आती है, फिर उसके बाद में हमारी 13 की आती है, फिर हमारी 16 की आती है। तो हमको इस समय 13 एम्पियर की एमसीबी लगा सकते हैं, नहीं तो हम 16 एम्पियर की भी एमसीबी लगा सकते हैं। तो दोस्तों हम अभी 13 एम्पियर की एमसीबी को सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों अगर आपको केबल का भी चयन करना है कि केबल कितने की लगाई जाएगी यहाँ पे, तो उसके लिए दोस्तों मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा 3 फेज सिस्टम का, कि 3 फेज सिस्टम के अंदर करंट कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों 3 फेज सिस्टम के अंदर भी बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है, पर 3 फेज सिस्टम के अंदर दोस्तों एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है, वो होती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो होती है दोस्तों वो हमारी मोटर की नेम प्लेट पे शो होती है। जो 3 फेज की जो मोटर है उसकी नेम प्लेट पे शो होती है, वो लिखा होगा 85% या 95%। किसी की ये 95% तो बहुत ही कम होती है मोटर, लगभग वो भी जो मोटर की एफिशिएंसी होती है वो 85% की होती है। तो दोस्तों 85%, तो 85% को हटाने के लिए दोस्तों मैं क्या करूँगा, इसमें 100 का भाग लगा दूंगा। तो 100 का भाग लगाने से ये आ जाएगा 0.85 एफिशिएंसी। तो दोस्तों अब मेरे को करंट निकालना है हमारी 3 फेज सिस्टम का। तो 3 फेज सिस्टम का करंट निकालने के लिए वो का वही सेम फॉर्मूला होता है दोस्तों, पावर अपॉन वोल्टेज इंटू √3 इंटू कोस थीटा, यानी पावर फैक्टर इंटू एफिशिएंसी। दोस्तों मैं आपको ये फॉर्मूला याद रखना, अगर आपको समझाऊं तो दोस्तों हमेशा आपको क्या करना है, जैसे अगर सिंगल फेज है, सिंगल फेज के अंदर एफिशिएंसी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको ऊपर हमेशा अपना पावर रखनी है, यानी हमारे कितने वाट है, तो वो वाट के अंदर जितनी भी हम उसके अंदर चीज़ें दे रहे हैं, जैसे वोल्टेज दे रहे हैं, पावर फैक्टर हो गया, एफिशिएंसी हो गई, यानी सब चीज़ें हमको नीचे करनी है, उसको मल्टीप्लाई करके सारी चीज़ों का और हमारे पावर के अंदर भाग लगाना है। इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों अब मैं अगर आपको इसका एग्जांपल दूं, तो इसका एग्जांपल दोस्तों मैं मान के चल लेता हूं, एक 5 किलोवाट की मोटर का मान के चल लेते हैं। ठीक है, 5 किलोवाट की मतलब 5000
वाट की, ठीक है, क्योंकि मैंने 1000 से भाग लगाऊंगा तो मेरा 5000 वाट आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करूँगा मेरे 5000 वाट भाजक वोल्टेज में मानता हूँ दोस्तों 415 इंटू √3 की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है 1.732। दोस्तों सिंगल फेज और 3 फेज किसी भी तरह का फॉर्मूला आप करंट का लो, चाहे पावर का लो, चाहे किसी भी चीज़ का अगर आप फॉर्मूला लोगे जो सिंगल फेज और 3 फेज है, तो 3 फेज के अंदर और सिंगल फेज के अंदर एक फ़र्क आपको ये दिखेगा कि 3 फेज फॉर्मूले के अंदर वोल्टेज के साथ हमेशा आपको √3 मतलब वोल्टेज इंटू 1.732 मल्टीप्लाई करना अवश्य है, वो फॉर्मूले का एक हिस्सा है। तो आपको ये हमेशा एक याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों पावर फैक्टर हम वही मान के चलेंगे 0.85 इंटू एफिशिएंसी मैंने आपको बताया था अधिकतर मोटर की 85 होती है, तो हमने परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग लगाया, तो हमारी जो एफिशिएंसी आई वो 0.85। तो दोस्तों अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद दोस्तों जो मेरा टोटल नीचे का मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा 488 और ऊपर जो आएगा दोस्तों वो मेरा 5000 का 5000 आएगा। अब मैं इन दोनों को भाग लगाऊंगा तो मेरा जो एम्पियर आएगा लगभग 10.24 एम्पियर आएगा, मतलब दोस्तों 11 एम्पियर। तो दोस्तों करंट निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि दोस्तों अधिकतर चीज़ें जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यूज की जाती है जैसे एमसीबी हुई या फिर हम कॉन्टेक्टर लेंगे, रिले लेंगे, वो सब एम्पेयर के ऊपर आती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी काम आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है जो इस वीडियो से रिलेटेड है या फिर कोई इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस हिंदी में देखना पसंद करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।